स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.3। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख चुका था और लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन। जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट दिया है उसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो क्या हम लोग इसको नहीं सीखे हैं? इसको हम लोग सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 2 - 4 0 3, इसका माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आप सबको पता है माइनर निकालने के लिए क्या, पहले इसको पहचानना तो एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट A11 है। ठीक है, जब एलिमेंट A11 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनर निकालने के लिए M11 लेंगे। माइनर निकालने के लिए क्या होता है, जिस जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट के अलावा सभी उस एलिमेंट के रो और कॉलम वाले एलिमेंट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 के कॉलम में क्या है 0 और यहाँ पे -4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 और यहाँ पे M12 हो जाएगा। तो -4 जब लेंगे तो -4 वाले रो कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा M21 लेंगे तो यानी M21 का मतलब क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 0 वाले कॉलम को कैंसिल कर देंगे और रो को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा M22 यानी 3 वाले कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माइनर निकल गया। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनर में -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कोफैक्टर जो है बड़ा ए से डिनोट किया जाता है। अब जो माइनर निकाले हैं इसी एलिमेंट का तो कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए A11, यहाँ पे A11 आ गया। ठीक है, माइनर क्या है -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर में कितना, एलिमेंट कितना है 1 यानी 2, इसके पावर में 2 हो जाएगा। माइनर 1 कितना है 3 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। -1 के पावर 2 से 3 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 क्या होता है +1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा A212। ठीक है, A12 लेंगे, -1 के पावर में कितना 213 इंटू इसमें मल्टीप्लाई कितना से होगा 0 से, तो यहाँ पे कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला जब हम लोग देखेंगे A21 लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 के पावर में 3, जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए -1 के पावर में 2 क्या हो जाएगा +1 और -1 के पावर में 3 -1 में -4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करना है A22। ठीक है, A22 यानी -1 के पावर कितना 4, तो 4 जो है क्या हो जाएगा -1 के पावर में जब 4 रहेगा तो -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और +1 में किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये आ गया इसका माइनर और कोफैक्टर, यही निकालना था हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है ABCD, इसका माइनर और कोफैक्टर निकाल देना है। जैसे इसको निकाले हैं सेम इसी प्रकार इसको भी करना है। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं तो आप सबके लिए आसान। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा M11, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर लेने के लिए क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा D। इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा B वाले कॉलम और रो को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा C। इसी प्रकार यहाँ पे M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, C का माइनर लेने के लिए C वाले कॉलम और रो को कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा B। इसी प्रकार M22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D को लेंगे, D वाले रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, बचेगा A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकलना है इसका कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं A से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे A और किसका कोफैक्टर निकालना है 1 एलिमेंट यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 यहाँ लिखेंगे। 1 जब लिखेंगे तो -1 में किससे -1 के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है D से, तो -1 के पावर में 2 यानी +1 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा D। इसी प्रकार यहाँ देखिए A12 में -1 के पावर में क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 213 इंटू C हो जाएगा ना C में -1 के पावर में 3 क्या हो जाएगा -1 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -C। यहाँ पे क्या हो जाएगा A21 वाले एलिमेंट का माइनर आ गया है B, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 के पावर में 3 इंटू B
अब देखिए -1 के पावर में 3 यानी -1, -1 में b से मल्टीप्लाई होगा तो -b आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करना है यहाँ पे ma22 m22 में क्या आया a, तो -1 के पावर में क्या हो जाएगा 4 इंटू a से मल्टीप्लाई -1 के पावर में 4 यानी +1 में a से मल्टीप्लाई a, ये रहा आपका आंसर। आप सबको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप सबको बता दिया गया है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम दिया है, क्वेश्चन वही है सेम, इसका भी इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया है, इसको सॉल्व करना है। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। इसमें भी वही करना है तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन में क्या दिया है 0 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1। यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया है, दूसरा डिटरमिनेंट क्या दिया है यहाँ पे हो जाएगा सेकंड डिटरमिनेंट में 1 0 4, उसके बाद 3 5 -1 3 5 -1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को माइनर और कोफैक्टर निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे m11 निकालेंगे तो 1 के अलावा सभी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 वाले रो कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 -0 क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे m12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 0 0 हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, जब 0 लेंगे तो 1 वाला सेकंड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, क्या बचेगा 0 0 1 4, यानी 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस में 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा m13 यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 0 0 लेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 1, तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0। इसी प्रकार अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या हो जाएगा m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा ये वाला तो क्या बचेगा 0 0 0 1, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 में 0 से डिफरेंस हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसका भी करना है m22 m23, ठीक है। m22 क्या होगा, यानी माइनर सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेना है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा सीधा बीच वाला दोनों 1 0 1 0, क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 0 में 0 से 0, तो 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए जब हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे 0 को लेंगे तो इस कॉलम को इस रो को कैंसिल कर देना होगा, 1 0 0 0 बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार अगला देखते हैं हम लोग, इसमें m31, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी यही 0 को लेंगे तो ये वाला रो ये वाला कैंसिल हो जाएगा कॉलम, क्या बचेगा 0 0 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार m32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वाला कॉलम कैंसिल ये वाला रो कैंसिल, क्या बचेगा 1 0 0 0, यानी 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 डिफरेंस हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा m33 जब हम लोग लेंगे यानी 1 को लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा पूरा रो और कॉलम, क्या बचेगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार इसका हम लोग को क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर किसको डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। a11 क्या हो जाएगा a11 में -1 के पावर में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, -1 के पावर में 2 क्या हो जाता है +1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे a12 3 -1 के पावर में 3, यहाँ पे माइनस पावर में तो मल्टीप्लाई कुछ भी है 0 में तो क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार a13 यानी -1 के पावर में 4 में कुछ भी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। a21 0 है,
टू क्या है, ए टू 1 है तो -1 के पावर में हो जाएगा 4 इंटू 1। 4 -1 के पावर में 4 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे A23 का मतलब 5, यहाँ पे है 0 तो कुछ भी होगा तो 0। A2 यहाँ पे 3 1, A31 यानी 4, 3 1 यानी 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अगला M32 क्या हो जाएगा, A32 यानी 5 यानी 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा A33 इक्वल टू -1 के पावर में 6 इंटू 1। ठीक है, -1 के पावर में 6 है तो क्या हो जाएगा, +1, +1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1। यहाँ पे एक बात आपको समझना है, जब इसके पावर में ओड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, और इवन रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा। और जब यहाँ पे जो 0 है इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता है। इसी प्रकार इसको करके 0 0 लिख दिया गया है, जो बचा है उसको माइनर फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए M11 जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 इसको लेंगे, ये वाले कॉलम और वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10। 10 माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा इक्वल टू 11 हो जाएगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 0 0 लेंगे तो ये वाला कॉलम वही वाला रो कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 3 2 6 और -0 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। अगला लिखते हैं यहाँ पे हम लोग M13 यानी 4 वाला कॉलम और रो कैंसिल, क्या बचेगा 5 हो जाएगा 5 -0 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 3 है, 3 वाले कॉलम रो को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 2 1 2 0 4 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 5 वाले कॉलम रो को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 2 1 2 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या था M21 21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, जब 3 लिए हैं तो इसको इसको कैंसिल कर दिए हैं, इसको और इसको कैंसिल कर दिए हैं, तो क्या बचा है यहाँ पे 0 और -4 ना होगा यहाँ पे जी, यहाँ पे हो जाएगा -4। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा M23 यानी -1 को जब लेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा 1 और 1 0 0, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 -0 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा M31 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, क्या बचेगा -1 में 0 से मल्टीप्लाई 0 और -5 4 20 माइनस क्या हो जाएगा -20। उसके बाद M32 5 यहाँ पे ई वाला आ गया। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा -1 में 1 से मल्टीप्लाई -1 और -1 में -4 3 12 -1 और -12 कितना हो जाएगा -1 और -12 यानी -13 हो जाएगा। अगला देखते हैं और लास्ट देखते हैं M33 जब हम लोग लेंगे यहाँ पे 2 जो है इसका रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 5 1 जा 5 और 0 3 जा 0, 5 में से 0 गया 5 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग माइनर निकाल लिए हैं, इसका कोफैक्टर निकाल देना है सेम। इसका कोफैक्टर के लिए देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिए 1 1 लेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 1 2 -1 के पावर में 2 +1 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे -A12 क्या हो जाएगा 3 यानी -1 के पावर में 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ पे A13 यानी 4 -1 के पावर में 4 यानी +1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5। इसमें केवल आपका क्या हो चिन्ह जो है वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का माइनस जो ओड रहेगा तो माइनस रहेगा, इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और जो चिन्ह है इसको जो माइनस में वही चेंज होगा या नहीं होगा यहाँ पे। जैसे A21 यानी 3 -1 के पावर में 3 यानी माइनस में रह जाएगा, और A21 में क्या है -4, यहाँ पे -4 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +4। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग
टू टू, ए टू टू यानी 4, -1 के पावर में 4, -1 के पावर 4, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के पावर में 4 क्या हो जाएगा, +1, +1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार A 2 3, A2 3 यानी -1 के पावर में 5, यानी क्या हो जाएगा, -1 का -1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 3 1, 1 है तो -1 -1, -1 में 1 से मल्टीप्लाई होता है -1, ठीक है। इसी प्रकार A31 यानी 4, -1 के पावर में 4 इंटू 3 1 20, -20, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 4 यानी +1 में -20 से गुना हुआ तो हो जाएगा -20, ठीक है। अगला देखिए A32, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13, -1 के पावर में 3 2 5 इंटू -13, 5 है तो क्या है, -1 का -1 ही रह जाएगा, -1 में -13 से गुना हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। इसी प्रकार जब लास्ट को देखेंगे हम लोग A33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 6, यानी क्या हो जाएगा, +1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया है, इसका कोफैक्टर निकाल लेना है सेकेंड रो का, और सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस इंट्रोडक्शन में जिसे आप सबको बताया गया था, यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग इसका कोफैक्टर निकालते हैं, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सेकेंड रो में क्या है, इस वाला को 2 1 0 को, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माइनर निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A21 यानी 2, इसको इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 या 9 इक्वल क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 3 इंटू, इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 3 या 9 -4 8 4 जा 8 2 जा 16, ठीक है। 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 के पावर में 3 यानी -1 इंटू, देखिए 9 में 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, -7 -1 और -7 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7, हो गया। इसी प्रकार हमको निकालना है A, यहाँ पे 2 2, A22 यानी -1 के पावर में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनर निकाल लेते हैं, जैसे इसका माइनर निकालेंगे 2 2 का, यहाँ पे इसको इसको कैंसिल कर देना होगा, 3 5 जा 15 और -8 1 जा 8, 15 में से 8 किया कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ पे देखिए -1 के पावर में 4 है, क्या हो जाएगा +1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार हमको निकालना है क्या, A23 इक्वल टू -1 के पावर में 5 इंटू 2 3, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी 1 1 वाले को रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 -3 1 जा 3, कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 इंटू 7 इक्वल टू -7 आ जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग का कोफैक्टर रह चुका है और एलिमेंट यहाँ पे है, तो हम लोग को निकालना क्या है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेकंड रो इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा A1, यहाँ पे हो जाएगा A21 प्लस A22 प्लस A23 ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए A21 का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट करने के लिए कभी भी उसका जो है एलिमेंट और कोफैक्टर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे A21 यानी जो एलिमेंट होगा A21 इसी एलिमेंट का जो है कोफैक्टर A21 वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे सेम ऑर्डर्स का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए A21 क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 और A21 कोफैक्टर इसका क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर यहाँ पे दिया है 7, ठीक है, इंटू 7 प्लस A22 0, इसमें इसका कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर 7 है, प्लस A23 यानी 1 इसका कोफैक्टर क्या है -7, यहाँ पे हो जाएगा -7, ठीक है। इसको ऐड कर देना है हम लोग को, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 0 प्लस -7, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 -7 इक्वल टू 7, ठीक है। आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सेम है उसको जो है यहाँ पे हम क्या किए हैं, सेकंड रो से इवेल्युएट किए हैं, इसको थर्ड कॉलम से इवेल्युएट कर देना है और उसका डिटर्मिनेंट थोड़ा अलग दिया है, उसको नोट कर लेते हैं। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो है, इसको हटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम आ गया। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या दिया है, डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं 1 1 1, उसके बाद x y z, उसके बाद y z x, यहाँ पे क्या जाएगा y z, उसके बाद z x, उसके बाद x y। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया है, इसको हम लोग को क्या करना है, इवेल्युएट करना है थर्ड कॉलम से। थर्ड कॉलम मतलब थर्ड कॉलम से करेंगे तो इसको छोड़ के जो कैंसिल हो जाएगा, इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्या हो जाएगा 1 3, ठीक है, ए 1 3 क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा किस में, 4 में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब कैंसिल कर लेंगे क्या बचेगा, z माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 4 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या, z माइनस वाई क्या हो जाएगा इक्वल टू z माइनस वाई, सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम ZX से जब हम इसका निकालेंगे कोफैक्टर तो क्या हो जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा z इंटू 1 z माइनस एक्स, यानी -1 के पावर में कितना 2 3 5 इंटू यहाँ पे z माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए -1 के पावर में 5 कितना हो जाएगा, -1 इंटू z माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी x माइनस जेड, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग इसको। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस जेड प्लस एक्स का प्लस पहले लिख दिया हम लोग x और माइनस जेड बाद में। सेम इसी प्रकार करना है किसको, लास्ट वाले को A33 -1 के पावर में कितना हो जाएगा 6, और इसका जो हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, इस माइनर निकालेंगे, ठीक है, और माइनर को इसमें पुट कर देना है, तो इसका कोफैक्टर निकल ही गया, तो माइनर है ना निकाल रहे हैं हम लोग, इसका हम लोग माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये y इंटू 1 वाई माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स। अब इसको क्या हम लोग इसको कोफैक्टर में करते हैं, तो कोफैक्टर वाला -1 के पावर में 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर में 6 यानी 1 में y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, सेम रहेगा। अब इसको हम इवेलुएट करना है आपको किससे, थर्ड कॉलम से, तो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, जैसे हम लोग पिछले वाले में लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे, जैसे यहाँ पे देखिए इसका है थर्ड कॉलम, क्या हो जाएगा यहाँ पे A13, उसके बाद को फैक्टर A13 प्लस A23 प्लस A23, उसके बाद प्लस A33, उसके बाद सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला का मतलब क्या होता है कोफैक्टर, छोटा वाला का मतलब एलिमेंट, यहाँ पे हो जाएगा A, उसके बाद A33, ठीक है। और देखिए इसको जब हम लोग क्या बड़ा वाला कोफैक्टर तो निकाल ही लिए हैं, एलिमेंट ही है ही, तो इसको इसमें पुट कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे A13 यानी वाई जेड इंटू A13 क्या आ जाएगा, A13 एक्स माइनस वाई, सॉरी जेड माइनस वाई, ठीक है, उसके बाद प्लस A23 क्या है जेड एक्स और नीचे क्या आ जाएगा कोफैक्टर इसका एक्स माइनस जेड हो जाएगा, प्लस A33 क्या है यहाँ पे एक्स टू वाई, और कोफैक्टर इसका कोफैक्टर क्या है यहाँ पे y माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो इसको सिंपली क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग अंदर, जब अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस
जेड एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, क्या हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं किया गया इसमें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्स वाले को एक साइड रख लेते हैं, फिर वाई वाले को, फिर जेड वाले को। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर इसमें है, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, उसके बाद एक्स किस में है, एक्स यहाँ पे है, और उसके बाद एक्स यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको हो गया, उसके बाद जो हो जाएगा प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या बच रहा है, ये लास्ट जो बच रहा है इसमें यहाँ पे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, वाई स्क्वायर जेड, जब हम लोग इसको निकाल लिए हैं, अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स दोनों में है, एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई बचेगा। उसके बाद सेकंड वाले में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये दोनों में से एक्स जब हम लोग कॉमन लेंगे माइनस एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन लिया है माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे क्या जेड, यहाँ पे दोनों में से जेड कॉमन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा जेड कॉमन होगा, तो यहाँ पे जेड एक्स, यहाँ पे दोनों में से कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन क्या होगा वाई जेड जब कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बचेगा जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई यहाँ पे भी बच गया। अब देखिए यहाँ से आप लोग को देखने के बाद क्या याद आ रहा है, यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, इसको हम लोग सेम इसमें लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस एक्स, अब बराबर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा जेड प्लस वाई, जेड माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया प्लस वाई जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, एक्स जेड माइनस वाई तीन सब में है, तो जेड माइनस वाई सब में से कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जेड माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई, जब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, और इसमें क्या बचेगा माइनस एक्स इंटू प्लस वाला जेड प्लस वाई ये हो जाएगा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा प्लस वाई जेड। ठीक है, इस कॉमन ले लिए। अब सेम क्या करते हैं, फिर इस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, उसके बाद फिर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा दिए हम लोग इसमें। अब इसमें से फिर देखिए एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ये दोनों में से, और यहाँ से वाई कॉमन लिया जा सकता है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा जेड माइनस वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं हम लोग तो क्या बचेगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, दोनों में से वाई कॉमन हो सकता है, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, माइनस कैसे बचेगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई बताओ ना प्लस यहाँ पे वाई जेड होगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया, तो इसको कॉमन लेंगे तो ये दोनों बच जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस वाई
उसके बाद x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा, और क्या बचा है z माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड। इसको जब कॉमन ले लिए हैं तो x माइनस वाई बच गया, यहाँ पे जो तीनों इसका क्या है, तीनों फैक्टर जो है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करने पे इतना आया है, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा ताकि उसको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव एक तो दिया है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ डिटर्मिनेंट एक दिया है, उसके बाद एंड ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए जे आई, ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप सबको पता ही है ये क्या है, बड़ा वाला ये है कोफैक्टर हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट है इस डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो इसका हम लोग इवेल्युएट किए हैं, किस प्रकार किए हैं, जो इस तरह हम लोग बनाए हैं, सॉल्व किए हैं इसके पीछे वाले क्वेश्चन को। उसमें क्या किए हैं, जिस एलिमेंट का जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का कोफैक्टर होगा तो उसमें मल्टीप्लाई करके तब प्लस किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 1 1 3, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, दोनों सेम है। 1 2 2 1, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 1 1, ये भी नहीं होगा। 1 1 1 1 प्लस A21 A21 प्लस A31 A31, यानी ये जो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एलिमेंट और कोफैक्टर सेम सेम एलिमेंट के कोफैक्टर और एलिमेंट रहेगा तो मल्टीप्लाई करके प्लस किया इवेल्युएट किया जाता है इस फॉर्म में, ठीक है। उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन बार बार अलग अलग एक्सरसाइज में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सब को ज्यादा भारी ना हो और आपको याद रहे इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज के पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया जाता है, बट एक्सरसाइज पढ़ाते पढ़ाते इंट्रोडक्शन बहुत लोग बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए आपको एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।